Assalamualaikum viewers, my name is Aisha. In this video you are going to learn MS Word. So let's begin. सबसे पहले आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सर्च बार बना हुआ है यहाँ पे आप लोग सर्च कर लेंगे MS Word। सर्च करने के बाद आप इस एप्लीकेशन के ऊपर टैप करेंगे और इसको ओपन कर लेंगे। जैसे आप लोग इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे इस तरह से एक व्यू शो होगा। इस व्यू का यहाँ पे क्या मतलब है, सबसे पहले आपको यहाँ पे होम टैब नज़र आएगा। ठीक है, होम से यहाँ पे क्या मुराद है कि आपको यहाँ पे कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा और यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, टेम्पलेट से क्या मुराद होती है कि अगर हमारे पास कुछ होते हैं, जैसे अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये आपके पास कैलेंडर है, रेज्यूमे है और यहाँ पे इस तरह के आपके पास कवर लेटर्स, इस तरह की चीज़ें शो होंगी। इससे मुराद है कि आप लोग अगर कोई कवर लेटर बनाना चाह रहे हैं, कोई रेज्यूमे बनाना चाह रहे हैं या कोई आप लोग कैलेंडर बनाना चाह रहे हैं तो सिंपली आप लोग अपने डाटा को इधर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट से मुराद है इधर कि आप लोगों ने जब भी कोई न्यू वर्किंग स्टार्ट करनी है, आपने खुद से यहाँ पे टाइपिंग करनी हो तो आप लोग क्या चूज़ करेंगे, इधर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का चूज़ करेंगे। और इससे पहले हम लोग देख लेते हैं इधर रिसेंट का ऑप्शन। रिसेंट से क्या मतलब है, इधर रिसेंट का मतलब है कि आपने यहाँ पे पहले से कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया MS वर्ड के अंदर, आपने वर्किंग परफॉर्म की हो, अब आप उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करके उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप ये रिसेंट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको ओपन करके आप लोग एडिटिंग फर्दर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लूँगी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। जैसे मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करूँगी तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम इन ऑप्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, ये है डॉक्यूमेंट 1 और साथ में लिखा हुआ है वर्ड। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आप जब भी वर्ड ओपन करते हैं तो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली जब भी हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिपेयर करना होता है उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट 1 और यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे टाइटल बार। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है ये है आपका सर्च बार। मतलब आपने जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ भी टाइप किया, अगर आप इसके अंदर कोई भी पॉइंट सर्च करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप लोग इस सर्च बार का यूज़ कर सकते हैं। और ये जो अगर मैं इसकी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव करूँ, ये जो आपका ऑप्शन जो हो रहा है ये है क्विक असेस टूल बार। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है क्विक असेस टूल बार। क्विक असेस टूल बार का क्या मतलब होता है, ऐसे ऑप्शंस जिनको हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड के अंदर, तो हम लोग उसको यहाँ पे क्या करते हैं, पिन करके हम लोग उसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि हमें बार बार उन टैब्स में जाके उन ऑप्शंस को ओपन ना करना पड़े, बल्कि हम डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें उन ऑप्शंस के ऊपर हम लोग उनका यूज़ कर सकें। ठीक है, और यहाँ पे आपके राइट साइड पे आपको 3 से 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँ, ये क्या बता रहा है कि ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। यहाँ से आपको क्या है, जितने भी रिबन्स हैं ये क्या हो रहे हैं, ये वाले जो आपके रिबन्स हैं सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर मैं शो टैब्स के ऊपर क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मुझे सिर्फ टैब्स शो हो रहे हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, डिज़ाइन, लेआउट। ओवरऑल यहाँ पे जितने भी टैब्स हैं सिर्फ आपको वही शो होंगे। ठीक है, अगर आप सारे टैब्स एंड कमांड्स को देखना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ये यहाँ पे एक माइनस का मतलब निशान बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज। अगर आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर अभी टाइप नहीं करना चाह रहे, आप कोई और फाइल या एप्लीकेशन ओपन करना चाह रहे हैं तो आप अपने इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मिनिमाइज करके रख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और जब आपको अगेन इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा तो अगेन आप इस एप्लीकेशन के ऊपर टैप करेंगे और अगेन अपने वर्ड डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। और ये होता है रिस्टोर डाउन, कि अगर हमने अपना डॉक्यूमेंट अगेन इसको रिस्टोर करना है तो आप लोग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। और ये जो क्रॉस आपको बना हुआ नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज। अगर मैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाह रही हूँ तो आप लोग यहाँ से जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, यह आप लोगों का हो गया ऊपर वाला, ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, इसको क्या बोलेंगे हम लोग सर्च बार। और ये वाले जो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप लोग ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस आ गए हैं, और ये मिनिमाइज का, ये रिस्टोर करने के लिए और ये आपका क्लोज करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो नीचे ऑप्शंस बने हुए हैं
इनका क्या यूज़ होता है इधर। देखें, सबसे पहले जब भी हम लोग वर्ड के अंदर वर्किंग कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें मिलते हैं पेजेस वर्किंग के लिए। यहाँ पे आपको शो हो रहा है पेज 1 ऑफ 1। अभी हमारे पास वर्ड का सिर्फ है 1 पेज, ठीक है। जिस तरह से आप लोग यहाँ पे डाटा टाइप करते जाएंगे तो उतने ज़्यादा पेजेस आपके सामने यहाँ पे शो होते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 वर्ड्स, वर्ड से क्या मुराद है कि आप लोग वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी वर्ड्स टाइप करेंगे उसकी डिटेल्स आपको यहाँ नीचे मिलेंगी। इसकी एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एक वर्ड टाइप कर देती हूँ कंप्यूटर। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड टाइप किया तो मुझे यहाँ पे 1 वर्ड यहाँ पे शो हो गया। इस तरह से आपने जितने भी वर्ड्स टाइप किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। इसको क्या, इससे क्या मुराद है, ये है लैंग्वेज के, हमारा जो ये वर्ड डॉक्यूमेंट है इसकी लैंग्वेज कौन सी है, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। ये जितने भी टैब्स ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं सारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसकी राइट साइड पे मूव करेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास ऑप्शन मिलता है हमें फोकस मोड। फोकस मोड का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे फोकस मोड के ऊपर क्लिक कर देती हूँ, जो हम लोगों को यहाँ पे टैब्स रिबन्स वगैरह शो हो रहे थे, अब वो टैब्स और रिबन्स हम लोगों को शो नहीं होंगे। मतलब अब हमारा जो फोकस है वो सिर्फ किसके ऊपर रहेगा, हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। अगर आप अगेन वापस जाना चाहें तो अगेन आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर टैप कर देंगे और आपके पास इस तरह से अपना जो डॉक्यूमेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। आपका जो फोकस मोड था वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब ये वाला जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, ये आ जाता है रीड मोड। रीड मोड का क्या मतलब है कि आपने अपना डॉक्यूमेंट टाइप करके रखा हुआ है, आप इसके रिबन्स वगैरह या ग्रुप्स ये चीज़ें नहीं देखना चाह रहे, बल्कि आप सिर्फ उसे रीड करना चाह रहे हैं फुल फोकस से, तो आप लोग यहाँ पे रीड मोड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे इस तरह से रीड मोड आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट लेआउट। अगर मैं आपको प्रिंट लेआउट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं तो आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह से आपके पास प्रॉपर एक पेज नज़र आ रहा और टैब उस तरह का व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे इसके साथ हमें मिलता है वेब लेआउट। वेब लेआउट से क्या मुराद है, अक्सर आप लोगों ने वेबसाइट पे कोई भी डाटा अपना सर्च किया होगा तो वहाँ पे आपको इस तरह का लेआउट शो होता है। मतलब वहाँ पे कोई पेज वगैरह नहीं बना होता, बल्कि प्रॉपर एक वेबसाइट का व्यू आपको डॉक्यूमेंट के अंदर शो होगा, ठीक है। और ये इसके साथ में अगर मैं अगेन अब हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लेआउट के ऊपर आ जाते हैं और ये वाले जो आपके पास ऑप्शन है इसको हम लोग बोलते हैं जूम इन और जूम आउट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करती जाती हूँ, जो मेरा डॉक्यूमेंट है, जो मेरा पेज है वो क्या होता जाएगा, जूम होता जाएगा और हम इसको क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस ऑप्शन के ऊपर टैप करूंगी तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने पेज को जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा ओवरव्यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि फाइल टैब क्या होता है, होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब, ड्रा टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प टैब्स, ठीक है। इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, टैब्स। और इसके नीचे जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग, ये सब इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रुप्स, ठीक है। ग्रुप्स के अंदर आपको यहाँ पे फर्दर क्या मिल जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड हमारे पास एक ग्रुप है, इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट का, कट का, कॉपी का, फॉर्मेट प्रिंटर। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं, ये होते हैं हमारे पास रिबन्स, ठीक है। और ये फ़ॉन्ट के अंदर भी हमें कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, पैराग्राफ के अंदर, स्टाइल्स के अंदर, एडिटिंग के अंदर, तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं रिबन्स, ठीक है। अब हम रोज़ इसका क्या करेंगे, एक एक टैब को स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो इसका टैब आता है वो आ जाता है हमारे पास फाइल टैब। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वीडियो टैब क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले फाइल टैब को ओपन कर लूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल टैब के ऊपर क्लिक किया, अगेन आपने जैसे जब मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन किया था तो हमें क्या व्यू मिल रहा था, इधर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट्स मिल रहे थे, रिसेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा होम, ये जो हमें शो करवा रहा है इसका ओवरव्यू, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू के ऑप्शन का क्या मतलब है, यहाँ पे न्यू के ऑप्शन से मुराद है कि अगर मैं यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मुझे यहाँ पे न्यू क्या ओपन करना है, कोई एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना है या इधर से मुझे कोई टेम्पलेट्स लेने हैं। ये देखें, अगर आप लोग यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे क्या बना हुआ है, सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट्स। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे बने बनाए कोई बिजनेस कार्ड मिल जाए, लेटर्स मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, ठीक है, इनसे रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे डाटा रिक्वायर होगा आप उनको ओपन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेटर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास लेटर्स के बने हुए टेम्पलेट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसी फर्स्ट वन को यहाँ पे आपको ओपन करके दिखाऊं
ये देखें आप लोग ने एक सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोगों ने क्लिक के ऊपर क्रिएट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो टेम्पलेट था लेटर का वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप लोग अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। प्रोफाइल में आप अपनी इधर इन्फॉर्मेशन एडिट करके लिख देंगे और ये जो नीचे आपको कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन छोड़ी है यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट मेंशन कर सकते हैं, अपना ईमेल, आपकी जो हॉबीज़ है आप उन हॉबीज़ को इधर मेंशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आप अपना इधर मेन जो टाइटल में आप अपना नेम लिखेंगे, आपकी जॉब का टाइटल लिखेंगे, एजुकेशन, इस तरह से आप स्टार्ट से लेके एंड तक अपनी डिटेल्स को मेंशन कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट्स। और इसके बाद अगर मैं अगेन अब फाइल टैब के ऊपर जाऊं और अगेन मैं यहाँ पे न्यू के ऊपर जाऊं, ये तो हो गया ना हमें टेम्पलेट। कोई भी चीज़ हमें मतलब चाहते हैं कि हम पहले से वो रेडी हो, सिर्फ हम लोग अपना वहाँ पे डाटा एडिट कर लें, तो उसके लिए हम लोग टेम्पलेट का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे खुद से कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना हो तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लिया है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको एक इस तरह से ब्लैंक पेज मिलेगा जिसके ऊपर आप लोग वर्किंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, अगेन हम लोग फाइल टैब में जाएंगे और अगर मैं अब यहाँ पे ओपन के ऑप्शन के ऊपर आऊँ, जैसे ही मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, रिसेंट। रिसेंट से क्या मतलब है कि आप लोगों ने कोई भी रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट बनाया वर्ड के अंदर, अगर आप उन फाइल्स को यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप इन फाइल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे अगर मैं इस वाली डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास जो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम लोग यहाँ पे जाएंगे फाइल टैब के अंदर और अगेन हम लोग जाएंगे ओपन के अंदर। वन ड्राइव से क्या मुराद है कि अगर आप लोगों का वन ड्राइव के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पहले से पड़ा हो तो आप लोगों ने यहाँ से उसको साइन इन किया हो तो आप लोग वहाँ से इसको डॉक्यूमेंट को अपने ओपन कर सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं दिस पीसी। दिस पीसी का क्या मतलब है कि अगर आपका जो ये लैपटॉप है या कंप्यूटर है उसके अंदर आपने कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे उसकी जो भी लोकेशन है वो पड़ा हुआ है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप लोगों ने उसको सर्च करना है और आपके सामने वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐड अ प्लेस देख लेते हैं। ऐड अ प्लेस का मतलब है कि अगर आप लोगों ने इसके साथ जैसे वन ड्राइव है या आपके पास आ जाता है बॉक्स, इस तरह की अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन अटैच की हो, ये क्या है बेसिकली क्लाउड है जिसके अंदर हम लोगों ने अपना डाटा सेव किया होता है। तो आप लोगों क्लाउड में से अपना अगर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली इनके ऊपर, इन ऑप्शंस के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्राउज। ब्राउज के ऑप्शन से यहाँ पे क्या मुराद है, अगर मैं यहाँ पे ब्राउज के ऊपर क्लिक करूँ, अगर मैंने यहाँ पे मेरा कोई डाउनलोड्स वाले डॉक्यूमेंट के अंदर पड़ा है, ठीक है, या फिर मेरा जो है डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर कोई डाटा पड़ा है, इस तरह से आपका जिस भी यहाँ पे आपका फोल्डर के अंदर डाटा होगा आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और जैसे अगर मैं ये इसके ऊपर क्लिक कर लूँ और यहाँ से जाके इसको क्या कर दूँ, ओपन, तो मेरे पास इस तरह से ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, ओपन। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि न्यू का ऑप्शन हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि अगर हम लोगों ने कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है या हमें कोई टेम्पलेट चाहिए तो हम लोग न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। और ओपन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ओपन का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, ओपन का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग कि अगर हमें कोई भी हमने पहले से डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे ओपन करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इन्फो जो है हमारे पास, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं सेव और सेव एज का क्या मतलब है। सेव और सेव एज का मतलब समझने से पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर दिखाऊं मैं आप लोगों को, यहाँ पे मेरे पास एक ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या मैं यहाँ पे जो पहले से मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया हुआ था इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब देखिए ये क्या है, मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डाटा लिखा होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक यहाँ पे शॉर्टकट की बता रही हूँ जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपने यहाँ पे लिखेंगे RAND और यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट लगा देंगे। जितने भी आप लोगों को यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए आपने सिंपली वो नंबर लिख देना है। मैं कहती हूँ मुझे 10 चाहिए तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया और आप लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है।
तो जैसे आप लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे इस तरह से आपके पास 10 पैराग्राफ्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, अब मुझे इसको क्या करना है, सेव। तो मैं कहाँ जाऊँगी, फाइल टैब में जाऊँगी और मैं किसके ऊपर टैप करूँगी, सेव एज के ऊपर। जैसे ही मैं सेव एज के ऊपर क्लिक करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कि आप इसे कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, डेस्कटॉप के ऊपर या फिर म्यूजिक वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास कुछ फोल्डर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप इसे वन ड्राइव में सेव करना चाह रहे हैं तो आप वन ड्राइव के अंदर भी कर सकते हैं। दिस पीसी के अंदर आप इसे करना चाह रहे हैं तो आप दिस पीसी के अंदर कर सकते हैं, या ब्राउज कर सकते हैं आप कि आपको किसी भी फोल्डर के अंदर आपको डेस्कटॉप पे रखना हो, डॉक्यूमेंट्स में, डाउनलोड्स में, म्यूजिक में, पिक्चर्स में, किसी भी फोल्डर के अंदर अगर आप अपना डाटा रखना चाह रहे हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर कहती हूँ कि मुझे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर अपना ये सेव करना है, सिंपली मैं यहाँ पे जाके क्या कर दूंगी, सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैंने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये क्या हो गया, सेव। अब ये चेक करने के लिए कि हमारा डॉक्यूमेंट सेव भी हुआ है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम लोग जाएंगे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के ऊपर। जैसे आप लोग यहाँ पे डाउनलोड्स वाले फोल्डर के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट अभी मैंने रिसेंटली सेव किया था वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अगेन हम लोग अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे एंड अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे फाइल टैब में, ठीक है। सेव एज का ऑप्शन आपको पता लग गया, सॉरी हमारा था यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे ये था, ठीक है। अब अगेन हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं अपने सेव एज का ऑप्शन आपको पता लग गया कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको हम लोग सेव करने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं और इसमें आप लोग उसका नेम भी बताते हैं कि आपने अपनी फाइल का क्या नेम रखना है और आपने इसको कहाँ पे सेव करना है। लेकिन ये जो सेव का ऑप्शन है इसका क्या मतलब है कि अब अगर मैंने यहाँ पे फर्दर कोई भी कुछ भी टाइप किया या कोई एडिटिंग की, फर्दर मैं यहाँ पे और वर्ड्स यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोग फर्दर जब वर्ड्स ले लेंगे उसके बाद आप लोगों के पास इस तरह से एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फाइल टैब में आएंगे अगेन। अब आप इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे या सेव एज। सेव एज से तो उसका नेम और लोकेशन हम लोग बताते हैं, लेकिन वो तो हमने इसको कर दिया है डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली सेव करेंगे। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाएगा, सेव। जब भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप लोग वर्किंग कर रहे हैं कंटिन्यूसली तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट हर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव। अगर आप लोग सेव नहीं करते तो आप यहाँ पे पीसी के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर अपनी वर्किंग कर रहे हैं, लाइट ऑफ हो जाती है, जो आपका डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप लोग अपना डॉक्यूमेंट साथ साथ सेव करते रहेंगे, ठीक है। और सेव करने की हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, वो क्या होती है, Ctrl+S, ठीक है। इसके बाद फर्दर हम लोग देखेंगे प्रिंट का ऑप्शन। प्रिंट का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, किस चीज़ के प्रिंट की बात हो रही है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है अब हमने इसका क्या लेना हो, प्रिंट लेना हो। तो प्रिंट आप लोग किस तरह से लेंगे, सिंपली यहाँ पे आप लोग अगर प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका प्रिंट आ जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपके जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसके साथ प्रिंटर भी अटैच होना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कॉपीज़ का क्या मतलब है कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है आपको इसकी कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है। यहाँ पे 1 लिखा हुआ, अगर आपको 1 से ज़्यादा कॉपीज़ इंक्रीज़ करनी हो तो आप ये अपर एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर आपको कम कॉपीज़ प्रिंट करनी हो तो आप इस लोअर एरो के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा कॉपीज़ प्रिंट करनी हो, आप अपर एरो या मतलब लोअर एरो का यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो आप लोग इधर सिंपली क्या है, मैं कहती हूँ मुझे 10 कॉपीज़ प्रिंट करनी है, तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि आपको 10 कॉपीज़ चाहिए। और अगर आप यहाँ से प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके पास आपके जो डॉक्यूमेंट है उसकी 10 कॉपीज़ प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाता है प्रिंटर का ऑप्शन। अगर आपका यहाँ पे जो भी प्रिंटर अटैच है आप उसको यहाँ पे, जैसे अगर मैं कह देती हूँ ये प्रिंटर है, ये जो भी आपके साथ प्रिंटर अटैच है उसको यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे और प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके इस डॉक्यूमेंट की 10 कॉपीज़ प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सेटिंग्स यहाँ पे किस चीज़ की सेटिंग्स की बात हो रही है, ये है हमारे पेपर की सेटिंग। और ये कौन सा पेपर है, जो कि हमारे प्रिंटर के अंदर रखा होगा, ठीक है। प्रिंट ऑल पेजेस का क्या मतलब है कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये टोटल अभी 2 पेजेस का है, ये इससे ज़्यादा पेजेस का भी हो सकता है। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट के कंप्लीट पेजेस को प्रिंट करना है तो मैं इसी को रहने दूंगी। अगर मैं कहती हूँ नहीं कि मुझे सिर्फ इसका क्या करना है, करंट पेज ही प्रिंट करना है, अगर मैं पेज नंबर 1 के ऊपर थी
तो मुझे इसका पेज नंबर 1 ही सिर्फ प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट करूँगी, जस्ट दिस पेज, मतलब कि मुझे सिर्फ इसी पेज को ही प्रिंट करना है। अगर मैं कह देती हूँ कस्टम प्रिंट का क्या मतलब है, सबसे पहले मैं यहाँ पे और पेजेस ले लेती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पे पेजेस ले लिया। अब अगेन हम लोग आ जाते हैं प्रिंट के ऑप्शन में। अब देखें यहाँ पे कितने पेजेस हो गए, 19। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कस्टम प्रिंट का। अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ कि मुझे तो ओवरऑल अपने पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट नहीं करना, मुझे तो इसके सिर्फ 2 और 3 पेज को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 2 लिख देंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे एंड 3 लिख देंगे। तो आप लोग इस तरह से यहाँ पे जाके पेज नंबर 2 और 3 को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सिंपली प्रिंट की कमांड देंगे तो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट में जो कि 19 पेजेस का है, उसमें से सिर्फ पेज नंबर 2 और 3 ही प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं प्रिंट 1 साइडेड और 2 साइडेड। इसका क्या मतलब है, देखें जब भी आप लोग जब भी फोटो स्टेट करवाने जाते होंगे, अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने जाते होंगे, तो वो आपसे पूछते हैं कि आप अपना जो ये डॉक्यूमेंट है उसको पेज पे किस तरह से प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, 1 साइडेड प्रिंट उसका निकलवाना चाह रहे हैं या 2 साइडेड। 1 साइडेड का मतलब है कि आपका जो ये पेज है उसकी सिर्फ इसी साइड पे प्रिंट आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बोथ साइड पे, तो आपका जो ये है डॉक्यूमेंट वो मतलब दोनों साइड पे पेज की प्रिंट आएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कोलेटेड और अनकोलेटेड। इसका क्या मतलब है, कोलेटेड में अगर आप लोग देखें यहाँ पे क्या नंबरिंग शो हो रही है 1 2 3। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका एक डॉक्यूमेंट है 19 पेजेस का है और आप उसकी यहाँ पे कितनी कॉपीज प्रिंट करना चाह रहे हैं, 10 कॉपीज प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो आप लोग कौन सा, अगर मैं कोलेटेड के ऊपर चूज कर दूंगी तो इसमें क्या होगा कि जो मेरा 19 पेज का डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले उसके 19 पेज प्रिंट हो गए तो वो उसकी क्या बन गई 1 कॉपी। अगेन 1 से लेके 19 पेज प्रिंट हो गए, वो उसकी क्या बन जाएगी, सेकंड कॉपी बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से मेरे पास 10 कॉपीज प्रिंट होंगी। लेकिन अगर मैं इधर से अनकोलेटेड के ऊपर क्लिक कर दूं तो इसका क्या मतलब है कि ये जो मेरा 19 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, फर्स्ट पेज के पहले कितनी हमें यहाँ पे प्रिंट होंगी 10 कॉपीज, फिर उसके बाद जो सेकंड पेज है उसकी यहाँ पे कितनी कॉपीज प्रिंट होंगी 10 कॉपीज, फिर उसके बाद पेज नंबर 3 की कितनी कॉपीज प्रिंट होंगी 10। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनकोलेटेड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन किस चीज़ की है, ये हमारे पेज की ओरिएंटेशन। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन से क्या मुराद है, अगर मैं आप लोगों को इस पेज का कंप्लीट व्यू दिखाऊं तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में अगर आप लोग देखें तो इस जो आपका डॉक्यूमेंट है इसकी क्या है, लेंथ ज़्यादा है और विड्थ क्या है इसकी कम है। ठीक है, और अगर मैं इधर से लैंडस्केप ओरिएंटेशन चूज़ कर लेती हूँ तो इसमें क्या है कि जो आपका डॉक्यूमेंट है उसकी लेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी विड्थ क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप ओरिएंटेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। ये आ जाते हैं हमारे पास पेपर के साइजेस। ठीक है, अगर आप ये देखें लेटर साइज पेपर, इसका क्या मतलब है कि 8.5 हमारे पास ये क्या है, लेंथ है, और 11 इस पेपर की क्या है, विड्थ है। ठीक है, और ये कौन सा पेपर है जो कि हमारे प्रिंटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे लीगल में क्या है 8.5 पेपर की लेंथ होगी और ये क्या होगी, इसकी विड्थ। इसी तरह से ओवरऑल आपके पास इसकी इस जो फर्स्ट वाली है ये इनकी लेंथ आ जाती है और ये जो सेकंड है इसकी पेपर की विड्थ आ जाएगी। ठीक है, ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास जो मोस्टली यूज़ होता है प्रिंटिंग के लिए पेपर वो होता है A4। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे A4 साइज पेपर। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे लेटर देखें और A4 देखें, लेटर में क्या है 8.5 है लेंथ और इसमें क्या है 8.27, मतलब सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं मार्जिन्स। मार्जिन्स का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे बैक फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने देखें, हम लोग अब यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर आ गए। मार्जिन किसको कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर अपना रजिस्टर देखा होगा, उसकी लाइंस लगी होती हैं, एक ऊपर लगा होता है ऑप्शन, ठीक है, और एक साइड पे इस तरह की यहाँ पे आ रही होती है रेड कलर की लाइन, उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे भी ऊपर बिल्कुल पेज की इस साइड से लिखना स्टार्ट नहीं हुआ, ये पेज की इधर से लिखना स्टार्ट नहीं हुआ, बल्कि जो पेज की इधर एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट हैं और इस साइड पे भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्जिन्स। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कौन सा मार्जिन सिलेक्टेड है, नॉर्मल। और आप यहाँ पे पेज में व्यू देखें तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसका भी व्यू इसी तरह से कि यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे बिलो है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे नैरो के ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो नैरो में हमारे पास क्या है कि मार्जिन, जो पेपर का हमारा मार्जिन है वो क्या हो जाएगा, मज़ीद कम हो जाएगा। और अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे वाइड के ऊपर क्लिक कर देती हूँ तो यहाँ पे हमारा जो पेज है उसका मार्जिन क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो टॉप पे क्या है 1 और बॉटम पे भी 1 और लेफ्ट पे क्या है 2 और राइट पे भी क्या है यहाँ पे 2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन्स के। हमें अपना जो डॉक्यूमेंट है वो पेज के ऊपर टेक्स्ट कितना प्रिंट करना है, इस फॉर्म में प्रिंट करना है या फिर नॉर्मल व्यू में करना है या फिर नैरो, इसको आप लोग अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1 पेज पर शीट। इसका क्या मतलब है कि आपके प्रिंटर के अंदर मतलब जो पेजेस पड़े हुए हैं और ये आपने 19 डॉक्यूमेंट प्रिंट करने हैं, आप चाहते हैं, अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ 4 पेजेस पर शीट, जो आपका पेपर है मतलब वो जो एक शीट है उसके ऊपर आप इस तरह के 4 पेजेस प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये चूज कर लेंगे। 6 पेज आप एक ही शीट के ऊपर प्रिंट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये इस तरह से आप लोग अपनी मर्जी से इनको चूज करते हुए प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शेयर का ऑप्शन। शेयर के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, शेयर का हम लोग क्यों यूज़ करेंगे कि अगर आप लोग अपना डॉक्यूमेंट है किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो आप सिंपल उसको मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, या आप उसको क्लाउड में भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन। एक्सपोर्ट का क्या मतलब है कि अगर आपने ये जो वर्ड की फाइल है आप इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, PDF या XPS फाइल के अंदर, तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, इधर क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आप लोग इसका फाइल का नेम लिख देंगे। आप चाहें तो ये नेम आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी टाइप क्या आ रही है आपके पास, PDF, क्या आप यहाँ पे या तो PDF फाइल के अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर XPS फाइल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ से जाके आप इसको पब्लिश कर देंगे तो ये सेव हो जाएगी। जिस तरह से हम लोगों ने सेव एज करते हुए इसकी लोकेशन बताई थी कि हमें कहाँ पे सेव करना है, इस तरह से आप यहाँ पे भी बता सकते हैं। अगर मैं कह दूँ कि मुझे इसको डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर सेव करना और यहाँ से जाके मैं इसको क्या कर दूंगी, पब्लिश, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर के अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगेन फाइल टैब के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे ये जो क्लोज है, क्लोज का क्या मतलब है कि अगर आपका ये जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है आप लोग इसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अकाउंट का ऑप्शन। अकाउंट का क्या मतलब है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ साइन इन करना चाह रहे हैं तो आप लोग यहाँ से जाके साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जाके अगर आप कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं तो आप लोग इसका फीडबैक भी दे सकते हैं या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस में ये ओवरऑल आ जाता है कि आपके पास कितने ऑप्शंस यहाँ पे ऑन है, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको क्या कर दूंगी, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने ये ऊपर वाले ये ऑप्शंस को अच्छे से देखा, ठीक है। हम लोगों ने ये इसको जूम इन जूम आउट को देखा, इन ऑप्शंस को देखा और हम लोगों ने ये पेजेस का होते हैं। अब देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स हैं, 956। अगर मैं ऊपर जाऊँ फर्स्ट 2 पेजेस के ऊपर हम लोगों ने टाइप किया था ना, तो ये कितने वर्ड्स हैं, 956। जितने भी वर्ड्स आपके डॉक्यूमेंट के अंदर होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, ये आपकी लैंग्वेज आ जाती है। और इस वीडियो में हमने देखा कि टैब्स क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास ये ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स के अंदर ये रिबन्स क्या होते हैं, और हमने आज की वीडियो में फाइल टैब को कंप्लीट स्टडी किया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास होम टैब क्या होता है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।